किशनपुर गांव की पुरानी हवेली के बारे में हर कोई जानता था। ये हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी और लोगों का कहना था कि वहां भूत प्रेत का साया है। गांव के बुजुर्गों ने कई बार सुना था कि रात के सन्नाटे में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थी। एक दिन अनिकेत और उसकी दोस्त निशा ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। अनिकेत एक जिज्ञासु पत्रकार था और निशा उसकी बचपन की दोस्त। वे दोनों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रात का समय था और हवेली में घोर अंधेरा था। दरवाजा खोलते ही उनकी टॉर्च की रोशनी पुरानी दीवारों पर पड़ी। दीवारों पर पुराने चित्र थे जो समय के साथ धुंधले हो गए थे। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी जो हड्डियों तक को चीरने वाली थी। उन्होंने पहली मंजिल पर जाने का फैसला किया। सीढ़ियों पर चढ़ते ही उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। वे रुक गए और पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। उन्होंने इसे अपना भ्रम समझा और आगे बढ़ गए। पहली मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। वे धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर घुसते ही टॉर्च की रोशनी ने कमरे को उजाला कर दिया। कमरे के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी और उसके पास एक बड़ा आईना। निशा ने जब आईने में देखा तो उसे अपने पीछे एक धुंधला सा साया दिखा। वह चौंक गई और चिल्ला उठी। अनिकेत ने उसे संभाला और पूछा, क्या हुआ? निशा ने कांपते हुए कहा, मैंने आईने में एक साया देखा। अनिकेत ने उसे शांत किया और कहा, शायद ये हमारी कल्पना का खेल है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वे दोनों जल्दी से कमरे से बाहर निकलने लगे। तभी अनिकेत की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जो अलमारी के ऊपर रखी थी। उसने किताब उठाई और देखा कि यह किसी पुराने जमाने की डायरी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर हाथ से लिखी गई बातें थीं। डायरी में लिखा था, इस हवेली में छुपा है एक खतरनाक रहस्य। जिसने भी इसे जानने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। डायरी में आगे लिखा था कि इस हवेली में एक आत्मा का वास है जिसे सैकड़ों साल पहले यहाँ कैद कर दिया गया था। यह आत्मा तब तक चैन से नहीं रहती जब तक कोई उसके बारे में जानने की कोशिश न करे। अनिकेत और निशा को ये सब पढ़कर घबराहट होने लगी, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा देखा, अगर तुम इस डायरी को पढ़ रहे हो तो सावधान रहना, आत्मा तुम्हारे पीछे पीछे होगी। जैसे ही उन्होंने डायरी बंद की, हवेली में तेज हवा चलने लगी और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। अनिकेत और निशा को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उन्होंने तेजी से बाहर निकलने का फैसला किया। सीढ़ियों पर दौड़ते हुए उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वे मुड़कर देखना नहीं चाहते थे, लेकिन डर के मारे उनके पैर कांप रहे थे। किसी तरह वे हवेली से बाहर निकले और सीधा गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने डायरी को जला देने का फैसला किया। डायरी के जलते ही हवेली में से एक जोर की चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस दिन के बाद हवेली से कोई आवाज नहीं आई और न ही कोई साया दिखाई दिया। अनिकेत और निशा ने उस दिन महसूस किया कि कुछ रहस्यों को जानना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। हवेली का रहस्य सुलझ तो गया, लेकिन उसके पीछे छुपे डरावने सच ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया।